इफ योर एफर्ट इज हाईली डीप देन योर रिजल्ट विल बी लाइक हिमालयस पीक। जिस दिन तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी अपना जुनूनियत, तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारा लगन, तुम्हारे पढ़ाई में जोश इतना डीप हो जाएगा, तुम्हारी रिजल्ट, तुम्हारी कामयाबी भी हिमालय की तरह उतना ऊंचा बन जाएगा। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। सीरीज चल रहा, क्या सीरीज चल रहा था आप सबका? सीरीज चल रहा था कैसे फिजिक्स को कॉन्सेप्ट से कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, उसका सीरीज चल रहा था। आज क्लास 11 का जो 5 फार्मूला से 5 फार्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। एक फार्मूला क्या है? एस इक्वल्स टू वी टी, शायद यहाँ पर काली खत्म हो गया। दूसरा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तीसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चौथा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड फिफ्थ क्या है? एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। आज पांचों फार्मूला से प्रूव होगा। कल जो लेक्चर आएगा वहां पर सारे न्यूमेरिकल्स के ढंग से अच्छी तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी बने रहना, देखना तुम्हें फिजिक्स को कैसे लवर में बनाऊंगा, तुम भी लवर बनते जाओगे। सिर्फ एक साथ मिलकर पढ़ते रहो। मैं दिल से कह रहा हूं तुम्हें, मैं फिजिक्स का लवर बनाऊंगा। देखो क्या होता है अब। तो पहला बात है एस इक्वल्स टू वी टी। मैं सारे प्रूफ करूंगा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के बाद। जिसमें अभी तक मेरा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का लेक्चर नहीं देखा हो, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स सर्च करो, वहां पर तुम्हें इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का सारा लेक्चर मिल जाएगा। जो पहला इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव देखेगा तो ही इसको समझ पाएगा, वरना इसको नहीं समझ में आएगा। पहला प्रूवमेंट क्या होगा? मैं रेड से अच्छी तरीके से डिजाइन करके लिख रहा हूं। एस इक्वल्स टू वी टी। पहला क्या है? एस इक्वल्स टू वी टी। क्या होता है देखो, हम लोग बताया था v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। यहां पर मैं v को कांस्टेंट मान लेता हूं। क्या मैं मान लेता हूं? v को कांस्टेंट मान लेता हूं। तो क्या होगा? ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी। यहां पर इंटीग्रेशन करो, यहां पर इंटीग्रेशन करो, 0 से t तक, 0 से s तक, ऐसी समझो। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s होगा, लिमिट मारो 0 से s तक। v का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा, लिमिट लगाओ 0 से t तक। अपर लिमिट क्या है? s है, s के पोजीशन में s बढ़ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है। v फिर से कह रहा हूं, यहां पर v क्या है? यहां पर v कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अपर लिमिट t है, t के पोजीशन में t बस बैठाओ। देखो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, ये 0 भी हटा दो, एस इक्वल्स टू वी टी बन जाएगा। ये भी 0 हटाओ, ये भी 0 हटाओ, एस इक्वल्स टू वी टी। खत्म। दूसरा, पहला खत्म। दूसरा क्या होता है? दूसरा इक्वेशन मैं प्रूफ करूंगा जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूफ करूंगा। कैसे? देखो, हम लोग जानते हैं a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। हाँ सर बिल्कुल। डी वी इक्वल्स टू क्या होगा? a इंटू डी टी होगा। बिल्कुल सर। डेरिवेटिव करो। कार जब स्टार्ट कर रहा था, सपोज समझो कोई कार, यहां चलो इसको मैं हटा देता हूं, ये तो प्रूफ हो ही गया है। सपोज समझो कार जब जा रहा था, t इक्वल्स टू 0 टाइम में इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी फाइनल बन जाएगा v। मतलब यहां पर t इक्वल्स टू 0 में इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड फाइनल टाइम t में क्या होगा? v होगा। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? u से v। ये तो कांस्टेंट है, ये मतलब एक्सीलरेशन से कांस्टेंट है। क्या होगा? अपर लिमिट t है, t बैठाओ, लोअर लिमिट 0 है, 0। dt का इंटीग्रेशन t होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अपर लिमिट बैठाओ v, लोअर लिमिट क्या है? u है, u, ये क्या बन जाएगा? t, u उधर ले जाओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बन गया ना? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। हो गया दूसरा? हाँ सर, कोई चिंता का बात नहीं है। तीसरा तो क्या होता है? अब करूंगा मैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूवमेंट। ओके, क्या करूंगा? तीसरा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूवमेंट। कैसे होगा? देखो, a इक्वल्स टू मैंने वहां पर लिखा v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी।
डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी टी। जिसने अभी तक फुल लेक्चर अभी तक भी नहीं देखा हो, पहले आकर देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें समझ में अच्छे नहीं लगेगा। v क्या है? u प्लस ए टी। अभी भी प्रूफ क्या हो, u प्लस ए टी, यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी है, इंटू डी टी। u इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डी एस। साफ साफ साफ। लिमिट, जब टाइम जीरो है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मतलब कार स्टार्टिंग जब कर रहा है तब तो घर में ही था, टाइम भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, टाइम भी जीरो है। जब टी टाइम पर कार यहां पर पहुंच गया है तब डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा। टाइम कितना लगेगा? टी लगेगा। तो टी टाइम के बाद क्या होगा बोलो? एस हो जाएगा। ds का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? s होगा। लिमिट लगाओ 0 से s। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा, 0 टू t प्लस a, ये क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन टी। इंटीग्रेशन जो अभी नहीं किया हो करके आओ। अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, s माइनस 0 होगा। u इंटू अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 है, t माइनस 0 होगा। a इंटू अपर लिमिट t है, मतलब t स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 स्क्वायर बाई 2 होगा। ये x होता तो x स्क्वायर बाई 2 होता, y होता तो y स्क्वायर बाई 2 होता, जो रहेगा वही यहाँ पर लिखेंगे। s इक्वल्स टू 0 हटाई दो, ut हो जाएगा, सॉरी पर समान नहीं, प्लस होगा। ये 0 हटाई दो, a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, मतलब हाफ a टी स्क्वायर। खत्म, प्रूफ भी हो गया। ओके, हाँ सर, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब आओ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये प्रूफ करने वाला हो। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो कैसे करूंगा। ये क्या है? a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी है। इसको मैं थोड़ा सा टेक्निक लगा रहा हूं। कैसे? देखो, डी वी अपॉन डी टी था ना, मैं कह रहा हूं कि डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। डी एस ऊपर नीचे उड़ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी रह जाएगा। डी एस अपॉन डी टी क्या है? डी एस अपॉन डी टी है v, तो मतलब इसको यहां पर लेकर जाओ, a इंटू डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी वी। अब इंटीग्रेट करो इसको भी इंटीग्रेट करो। देखो यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s, तब इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u था, जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं था, 0 था। जब s डिस्प्लेसमेंट बन गया, उसका फाइनल वेलोसिटी v बन जाएगा। तब यहां पर भी देखो, जब डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल वेलोसिटी u था, तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, v हो गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। ये इंटू डी एस, a को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट s है, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 है। जो अभी भी इंटीग्रेशन नहीं किया हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाकर जरूर इंटीग्रेशन पहले करो, उसके बाद लेक्चर देखने के लिए आया, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसका लिमिट लगाओ u से v तक। a इंटू अपर लिमिट s है, लोअर लिमिट 0 है, s की जगह बैठ जाएगा। और ये क्या है? अपर लिमिट v है, v के पोजीशंस में v बैठ जाएगा, और u v के पोजीशंस में u बैठ जाएगा, u अपॉन 2 होगा। यहाँ पर इसके बाद करता हूँ, देखो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, as बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? as। यहाँ पर क्या होगा? देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ये 2 को एलसीएम कर दूंगा, ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। मेरे ख्याल से प्रूफ तो हो ही गया। देखो देखो आया कि नहीं? हाँ सर, प्रूफ तो हो ही गया। और एक लास्ट प्रूवमेंट जो बाकी है वो है एसएन है। कैमरा में सही दिख रहा है क्या? हाँ चल रहा है सब कुछ। एसएन में प्रूफ करूंगा लास्ट। एसएन थोड़ा सा टाइम लगेगा। एसएन क्या है? पहले एसएन के बारे में समझो। डिस्प्लेसमेंट at nth time minus displacement at n minus 1th time। मतलब समझो, पहले समझो।
सपोज यहां से कोई कार स्टार्ट किया, 12 सेकेंड में इतना गया, सपोज कितना गया 40 मीटर, सपोज समझो 11 सेकेंड में गया 35 मीटर। एसएन क्या होगा? एसएन होगा ये छोटा सा। एसएन क्या होगा बोलो? एसएन होगा छोटा सा, वही एसएन होगा। सपोज समझो 50 सेकेंड में इधर गया और 49 सेकेंड में जो गएगा यही एसएन होगा। सपोज समझो 100 सेकेंड में गया 400 मीटर, 99 सेकेंड में गया है 380 मीटर, तो कितना एसएन क्या होगा? 400 माइनस 380, 20 मीटर। मतलब तुम सपोज समझो, यहां पर मैं तुम्हें दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखो देखो देखो, ये मैच इतना अवेयर है कि मैं इनसे पूरा घेर जा रहा हूं। अरे भैया छोड़ो ना मुझे। हाँ छोड़ दिया। देखो यहां से स्टार्ट किया, कोई यहां पर आया, यहां पर आने के बाद टाइम लग गया 5 सेकेंड, उसके बाद और एक जाएगा 6 सेकेंड। एसएन क्या होगा? इन दोनों में गैप होगा। सपोज यहां से यहां तक लग गया 12 सेकेंड और उसके बाद हो गया 13 सेकेंड। 13 सेकेंड में जितना दूरी गया, 12 सेकेंड में जितना गया, उसका गैप होगा क्या? एसएन होगा। ओके, तो एसएन मतलब क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूं, एसएन क्या है? यहां से स्टार्ट करो, यहां तक गया, सपोज समझो ये है 25 सेकेंड, दूरी है 800 मीटर, और ये है 24 सेकेंड, दूरी है 700 मीटर। एसएन क्या होगा? यही एसएन होगा। ओके, यही एसएन होगा। मतलब क्या? 800 माइनस 700 मतलब 100 मीटर एसएन है। शायद तुम लोग एसएन के बारे में समझ लिया हो, अब उसको प्रूफ करना है। हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। एसएन को मैं ग्राफ से जब प्लॉटिंग करूंगा, इन टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एसएन होगा। n-1 टाइम में कितना होगा? n-1 होगा। यहां पर देखो ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी। ओके, v क्या लिखूंगा? u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल्स टू ds। ds क्या होगा? u इंटू डी टी प्लस a इंटू टी इंटू डी टी। साप लगाओ, साप 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 साप। सर लिमिट क्या होगा? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोअर लिमिट जब n-1 है, n-1 सेकेंड, n-1 मतलब ये n को वैल्यू सपोज समझो 20 है, ये क्या होगा? 20-1 मतलब क्या होगा? 20-1 मतलब 19 होगा। ऐसे ही जब अपर लिमिट जब n होगा तो ये क्या बन जाएगा? एसएन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो, एस का इंटीग्रेशन एसएन, ds का इंटीग्रेशन एस होगा n-1 से, सॉरी एस n-1, पर लिखना चाहिए एस n-1, सॉरी मेरे विद्यार्थियों, एस सफिक्स में n-1, एस सफिक्स में n-1, एस n-1 डिस्प्लेसमेंट, ये है एस एन। इंटीग्रेशन ओवर डी टी क्या होगा? टी होगा, u इंटू टी, लिमिट लगाओ n-1 से n प्लस ए क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाओ n-1 से n। ओके, इसके बाद यहां पर आओ, देखो एसएन दिल से समझो, यहाँ पर जो एसएन के बारे में बातचीत हो रहा है, एसएन है, एस n-1 है, मतलब मैंने इसको एसएन माना, इसको n-1 माना। जब इसको लिमिट लगाएंगे तब एसएन माइनस एस n-1। ओके, एसएन माइनस एस n-1 मतलब क्या है? इतना दूरी मतलब इतना दूरी, यही तो बन जाएगा यहाँ पर एसएनथ, मतलब nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट एट nth टाइम कह सकता हो। वो क्या होगा? वो होगा u इंटू टी के पोजिशन में क्या लिख दो? u इंटू अपर लिमिट टी के जगह पे n लिखो, माइनस लोअर लिमिट क्या लिखना है? n-1, माइनस लोअर लिमिट है n-1, हो जाएगा ना? हाँ सर। प्लस नीचे लिखो प्लस, हाफ बाहर निकालो a/2, अपर लिमिट क्या है? n है,
टी के पोजीशन में n बिठा दो, लोअर लिमिट क्या है n-1 है, यहाँ पर लिख दो n-1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा। हाँ सर देखो इसको मैं ब्रैकेट से खोल देता हूँ, क्या होगा n-n+1 होगा प्लस a/2, ये a स्क्वायर, a माइनस भीतर होल स्क्वायर फार्मूला, बाहर माइनस है इसलिए सब चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन प्लस था लेकिन यहाँ पर बाहर माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा। शायद तुम लोग समझ गए हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये n कट गया, ये u इंटू 1 u रह जाएगा, ये हाफ इंटू a हो गया, यहाँ पर 2n-1 हो गया। इसे कहता है Sn-1 डिस्प्लेसमेंट। Sn यहाँ पर Sn लिख दिया हो, यहाँ पर तुम्हें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बोलो, यहाँ पर Snth मतलब जो मैंने कहा हो यही है Snth, है ना, कहानी खत्म। तो इसके बाद तुम्हें मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल का आंसर देना, जो देखा उसका अगला लेक्चर में आकर मैं उसका नाम लेने वाला हूँ। सवाल यही है कि Snth स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, Snth स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए। कल ही जो लेक्चर आएगा उनमें इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स में एक के बाद एक कराऊंगा, उसके बाद नीट जेईई एंड बोर्ड के लेवल पे न्यूमेरिकल्स आएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।